किसी संकट में होते हैं या किसी खुशी में होते हैं, रामनवमी भी मनाई जाती है। नए अन्न की पूजा, नए अन्न का सेवन होता है। किसानों में भी उल्लास होता है, कन्या खिलाते हैं। चाहे किसी को संतान का सुख हो, किसी को धन का सुख, सब भक्ति में लीन हो जाएंगे कि नवरात्रि मनाएंगे। कल से पूरा देश और प्रदेश नवरात्र का महापर्व मनाएगा। हम इस वक्त मौजूद हैं बड़ी काली जी मंदिर में। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए मौजूद है इस मंदिर के मुख्य पुजारी सत्यदीन अवस्थी। दैनिक भास्कर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्र की अगर हम बात करें तो क्या कुछ पौराणिक महत्व है? देखिए, नवरात्रि, दोनों नवरात्रियां जो हैं ये हमारे वेद शास्त्रों से जुड़ी हुई है। नया संवत्सर जैसे शुरुआत होती है, इसी नवरात्रि से पहले दिन से हमारा नया वर्ष माना जाता है हिंदू धर्म का। और नवरात्रि की पूजा हमारे वेदों में जिस तरह से है, भगवान राम ने भी की है। हम जब किसी संकट में होते हैं या किसी खुशी में होते हैं तो माँ की आराधना करते हैं। इस नवरात्रि का विशेष महत्व है कि रामनवमी भी मनाई जाती है। दूसरे, ये चैत्री और वो नवरात्रि का हम किसान भाइयों या हर घर घर में नए अन्न की पूजा, नए अन्न का सेवन होता है नए वर्ष में, इसलिए नया संवत्सर कहा जाता है। हम किसानों में भी उल्लास होता है, व्यापारियों में भी उल्लास होता है और आगे लगन का सीजन भी आता है। तो इस नवरात्रि में जितने भी हमारे हिंदू धर्म के सनातनी हैं वो अपने घरों में कलश स्थापना करके माँ दुर्गा की 8 दिन की नवरात्रि की पूजा 9 दिन की करते हैं। कन्या खिलाते हैं। कन्या को भी देवी का रूप माना गया है। पूरा इतिहास भी इसी तरह से है, पुराना भी, कि हम नारी शक्ति की वंदना आदि से करते चले आए हैं। और हमारी देवियों में नव दुर्गा देवी जो बनाई गई वो पूरी सृष्टि की रचयिता, सबकी रक्षा करने वाली, हर देवी का अलग अलग कार्य है। हम नवरात्रि में सामूहिक सभी देवियों की पूजा करने को पाते हैं, सभी की आराधना करते हैं और सभी देवियां प्रसन्न होकर के हमको सब प्रकार का सुख, सब प्रकार का सुख, चाहे किसी को संतान का सुख हो, किसी को धन का सुख हो, किसी को व्यापार में लाभ होना हो, तो खेती का हो, तो ये सब चीज़ में सुरक्षा हमको मिलती है। हमारी संतान, हमारा परिवार, हमारा सनातन एक 9 दिन का व्रत रखता है और व्रत रख के बहुत साफ सफाई से पूजा करता है। फिर कन्याओं को चाहे 5 कन्या, 7 कन्या, 9 कन्या, 11 कन्या इस तरह खिलाई जाती हैं। ये हमारे सनातन की नींव है। हमारे मंदिर में जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारे पहले से ही पुराणों लिखा है देवी भागवत वगैरह में, लेकिन इसकी जानकारी लगभग 2200 वर्ष पहले आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा माँ की स्थापना हुई, यहाँ पर आकर के साधना की। और अब जग विदित है कि ये बड़ी काली जी है। बड़ी काली जी नाम जैसे पढ़ा कर हमारे देवी भागवत में है कि काली काली महाकाली, काली की परमेश्वरी, सर्वानंद करे देवी, नारायणी नमस्ते। जन जन में ये मंत्र चल रहा है कि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। यानी जिनकी सभी देवता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी, जिनके शरण में तीनों देवियां हों और भगवान शिव सहित सभी देवता आराधना कर रहे हों, ये बड़ी काली जी है, नारायणी के स्वरूप में है और नारायण के साथ विराजमान है। यहाँ लाखों की भीड़ में लोग आते हैं, अपनी मुरादें पूरी करते हैं। और यहाँ हम सुरक्षा और सफाई का जो अभियान चला रहे थे, लगभग 15-20 दिन से यहाँ रंग रोगन और पुताई का कार्यक्रम चल रहा है।
अच्छा गुरुजी, एक सवाल मेरा यह है कि कल से जैसे नवरात्र शुरू है, पूजा का विधि विधान क्या है, साथ में शुभ मुहूर्त कब कलश स्थापना की जाए, क्या कुछ समय? जी देखिए, वैसे हमेशा आप देखते चले आए हैं कि सुबह 6 बजे, कोई 5 बजे रखता है, कोई 7, लेकिन इस बार जो है हम 7:30 बजे के समय पे करेंगे। और वैसे सबके लिए 12 साढ़े 12 बजे तक की स्थापना कलश की हो जाएगी। प्रतिपदा हमारी सुबह लग रही है, किसी भी तरह का भ्रम नहीं है। लोगों में भ्रम था कि 2 दिन की है, लेकिन 2 दिन की नहीं, दोनों नहीं है। ये प्रतिपदा मानी जाएगी कल, और कल कलश स्थापना होगी। व्रत होगा, जो लोग पहला और आखिरी रहते हैं तो वो पहला कल रहेंगे, फिर अष्टमी को रहेंगे। एक एक दिन करके लगातार, कोई दिन खंडित नहीं है, पूरा पूजा होगी हमारी। और नवरात्रि में ज़्यादातर कहने की ज़रूरत, बताने की ज़रूरत नहीं कि हर व्यक्ति जागरूक है, अपने घर की साफ सफाई, लिपाई पताई पहले से करता है। जब नवरात्रि के आने के 4-6 दिन पहले पूरे घर की सफाई, रंगाई सब करते हैं लोग घर में। और कल के दिन सुबह स्नान करके, स्वच्छ वस्त्र पहन करके, चौकी स्थापित करके माँ की पूजा आराधना करेंगे। जिनको पाठ बिठाना है तो वो सप्तशती का पाठ बिठाएंगे, जिनको अपने आप कहना वो सप्तशती का पाठ करेंगे। जिनको कुछ नहीं करना है, केवल पूजा ही पूजा करनी है, वो भी माँ के घर में स्थापना करके और माँ की पूजा करेंगे, कलश स्थापना करेंगे। क्योंकि माँ जो पढ़े नहीं है या जिनको मंत्र नहीं मालूम है, वो केवल माँ का स्मरण करने से ही फल उनको पूरा मिलता है। तो इस तरह से हर घर की औरतें, पुरुष, बच्चे सब भक्ति में लीन हो जाएंगे और 9 दिन की नवरात्रि मनाएंगे। फिर 9वीं 10वीं को समाप्ति होगी कन्या खिलाफ। मंदिर परिसर में क्या कुछ विशेष तैयारियां की जा रही? देखिए, मंदिर परिसर में पहले से भी हमेशा ऐसे ही होता आया है। अब तो बहुत अच्छा हो रहा है कि साफ सफाई, प्रशासन की बहुत अच्छी सुविधा मिल रही है। बहुत यहाँ आए हैं, मीटिंग हुई है, और सुरक्षा का बड़ी व्यवस्था है। CCTV के कैमरे जो हैं करीब 24-25 लगाए गए हैं। लगभग 100 व्यक्ति तो हमारे मंदिर की तरफ से सुरक्षा में तैनात रहेंगे, और बाकी कर्मचारी जो पुलिस वाले भाई और बहनें आएंगी वो सब रहेंगी। इस तरह सुरक्षा में कोई चूक नहीं होती है। बड़े कायदे से दर्शन होते हैं, रेलिंग लगा दी गई है, लोग आराम से आएँ और दर्शन करते हैं। आज तक अभी कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है। इस बार भी हम माँ से यही कामना करते हैं कि बड़े सुचारू रूप से, बड़े प्रेम से नवरात्रि हमारी समाप्त होगी। हम ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इतना है कि जो भी भूखा प्यासा होता है उसके लिए भोग प्रसाद की भी व्यवस्था है, व्रत की भी होती है। और 10वीं के दिन हम भंडारा भी करते हैं, जहाँ जागरण भी होता है, गायक लोग आते हैं और पूरी रात्रि का जागरण करते हैं। वैसे तो हम 9 दिन पूरा जागरण ही जागरण रहेगा, क्योंकि कार्य में व्यस्तता। 12-1 बजे मंदिर बंद होने का टाइम होता है, 4 बजे फिर खुल जाता है। इसी बीच में सब खाना पानी और सब चलता रहता है। माँ की बड़ी असीम कृपा है, और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि देश के इस प्रदेश में और फिर लखनऊ शहर में माँ भगवती का जो ये स्थान बड़ी काली जी है, ये हमारे भारत में दूसरा स्थान नहीं है। और हमारे देवी पुराण में भी नारायणी का महत्व दिया गया है। ये वही नारायणी देवी है जो चमत्कारी है, हर तरह के कष्टों से आदमी को दूर करती है। और जो पहले बार आता है, खास करके आप हर व्यक्ति पे ले लीजिए, अपने आप में ले लीजिए, जब आप पहली बार आए और यहाँ का पूजन और विधि देख करके और आपने जो प्रसारण किया, या आप खुश हुए, भगवती जी ने आपको प्रसन्न कर दिया होगा और आप संतुष्ट हैं कि हाँ, माँ वास्तव में विराजमान है। अगर बात करें इस मंदिर की, तो क्या कुछ इसका पौराणिक महत्व है? लोगों की आस्थाएं इस मंदिर से क्यों जुड़ी हुई हैं? क्या कुछ पौराणिक महत्व यही है कि जब माँ काली का विराट रूप आपने सुना और देखा, उस विराट रूप के समय जब वो खप्पर वाली बनी तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। किसी के ये हिम्मत नहीं थी कि माँ का क्रोध शांत कर सके।
भगवान शिव को लेटना पड़ा। अब ये दंत कथा है और लिखी भी है। उस समय सभी देवी देवताओं ने विचार विमर्श किया, भगवान विष्णु के पास गए। एक कहावत और एक चौपाई है, लक्ष्मी रूप धर्यो जगमाही, श्री नारायण अंग समाही। हम जैसा कि यहाँ देखते हैं और जो है यथार्थ कि यह स्वरूप जो है लक्ष्मी और नारायण का विग्रह एक में है और दोनों एक मिलकर के नारायणी जो कही गई, उस नारायणी को जो इतनी सरल स्वभाव की कि क्रोध नाम की कोई चीज़ नहीं, आप जैसे भी हैं, आए हैं बेल्ट बांधे हैं या आपके भवन के अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन पूरे भवन को अपना आंगन माँ की गोदी समझ करके माँ का नाम ले लें, फल उतना ही मिलेगा जितना आप 3 घंटे बैठ कर के पूजा करेंगे। और जो पहली बार आता है उसकी मनोकामनाएं निश्चित पूर्ण होती हैं, क्योंकि हम ये 99% कह रहे हैं कि जो व्यक्ति यहाँ नहीं आए हैं और संतान नहीं है, वो यहाँ आकर के मान्यता करें, निश्चित संतान प्राप्त होती है। व्यापार में हानि है, पहली बार आते हैं और मान्यता मानते हैं, उनकी निश्चित कामना पूर्ण होती है। इसी तरह देखते देखते हमारे सामने इतने दिनों में इतनी प्रगति हुई है कि कोई भी नेता, कोई भी अभिनेता ऐसे ऐसे बॉम्बे से आए, यहाँ कई अभिनेता आए, कई अभिनेत्रियाँ आई, शत्रुघ्न सिन्हा की बीवी तो आई, लेकिन कई लोग आए। नेताओं में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल सब आते हैं। खास करके यहाँ जो हमारे सामने बीता है कि लाल बहादुर शास्त्री के घर के मुंडन आज भी यहाँ होते हैं, उनका भी मुंडन यहाँ हुआ था। अटल जी भी आए। ये राजनीति की जननी भी यहाँ है कि जो माँ के चरणों में आता है उसको माँ जरूर देती हैं। यहाँ से कई प्रधानमंत्री बने, कई मुख्यमंत्री बने, राज्यपाल बने, ये सब माँ की कृपा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल पूरा देश और प्रदेश नवरात्र का महापर्व मनाएगा। इस दिन माँ दुर्गा के तमाम स्वरूप की आराधना की जाती है। साफ तौर पे बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, सुरक्षा और स्वच्छता के यहाँ पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। कैमरामैन साकेत उमराव के साथ मैं सचिन तिवारी, दैनिक भास्कर, लखनऊ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।